नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मंगलवार का दिन है और सुबह का टाइम है, 10 साढ़े 10 या 11 बज रहे होंगे। सुनीता देवी आई नहीं हैं, बच्चे नहा धो लेते। मैं भी अपना जो मेरा रूटीन है वो करने के बाद मैं यहाँ पे मैं कहा चलो भाई बच्चों के बालों में तेल लगा देती हूँ। एक दिन शैम्पू करती हूँ मैं, अगले दिन तेल लगा देती हूँ, फिर तीसरे दिन या चौथे दिन मैं शैम्पू कर देती हूँ बच्चों के बालों में। तो यहाँ पे मैं बाल बना के मतलब तेल लगा के इनकी कर दूँगी चोटियाँ, क्योंकि फिर इनको पढ़ाई करनी है, फिर बाल इनके आंखों में ही आते रहें। और इधर देखिए पीहू देवी खुद से ही मालिश करने लगी है और रूही देवी का मैं कर रही। और ये परेशान इतनी है, मतलब बैठती नहीं रूही बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल है रूही को एक जगह बिठा कर रखना। और इधर बैठा है कृष्णा, जो दिखाई नहीं दे रहा, वो इधर पर्दों में छुप कर बैठा हुआ। कृष्णा गुस्सा हो रहा क्योंकि वो मांग रहा था गुजिया, और सुबह से उठते ही बस उसे गुजिया ही गुजिया नजर आ रहा है। तो मैंने उसे डांट दिया, मैंने कहा और नहीं मिलने की, क्योंकि फिर देखिए ज़्यादा भी खाते हैं तो नुकसान देती है। तो वो गुस्सा हुआ बैठा था कि मुझे गुजिया खानी है और खाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे उसी के साथ बात कर रही, मैं उसे ही बोल रही हूँ, मैंने कहा जो मेरे पास। तो देखिए जी बातों में पीहू रूही के बाल भी मैंने बना दिए हैं। सूखे बाल इनके बांधने बड़े मुश्किल हैं पीहू रूही के, अगर जो बाल सूखे हैं तो वो नहीं बाल इनके बंधते, लेकिन तेल लगा के तो अच्छी तरह बंध जाते हैं। मतलब इनके बाल सिल्की से हैं काफ़ी, पीहू के ज़्यादा है, रूही के इतने नहीं हैं। तो इनके बांधने ही बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए जी यहाँ पे कबाल मैंने बना दिए हैं और कृष्णा की लगने लग रही है क्लास। अभी मैं इसको डांट रही, मैंने कहा जिद करेगा तो पिटाई करूंगी। और देखिए थोड़ा सा डर भी बच्चे को होना ज़रूरी है, ये ना हो कि भाई बच्चा बिल्कुल खुले सांड की तरह घूम रहा कि किसी का डर ही नहीं है। तो खैर देखिए जी बच्चों के बाल वगैरह बन गए हैं, बच्चे लग गए हैं अपनी पढ़ाई पे। और छुट्टियां जैसा बढ़ गई हैं तो बच्चों का होमवर्क डेली आता है, फ़ोन पे आता है। तो उनको मैं तीनों को लेके बैठ गई हूँ और मैं करने लगी हूँ साग साफ़। तो साग में पालक है मेरे पास, सरसों के पत्ते मतलब, और बथुआ है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी। और आज मैंने पता नहीं कितने दिनों के बाद मिलाया हुआ है अपनी बुआ सास को फ़ोन, और जिनसे मैं बात भी कर रही हूँ, फ़ोन पे भी बात कर रही हूँ और मैं अपने काम भी कर रही। और इधर बच्चे जो हैं वो लग रहे हैं अपनी पढ़ाई में। कृष्णा भी अपनी पढ़ाई कर रहा है और पीहू रूही भी। तो मैं भी इनके पास बैठ जाती हूँ, तभी है बच्चों के साथ तो ये है कि उनके साथ बैठो तब जाके बच्चे पढ़ते हैं। पीहू रूही तो खैर खुद कर लेती हैं अभी, लेकिन कृष्णा के साथ बैठना पड़ता है। उसका ऐसा हिसाब है कि थोड़ा सा इधर उधर हटे तो उसका काम शुरू हो जाए एकदम से, वो एकदम छोड़ के भाग जा किताब। तो खैर देखिए जी यहाँ पे बात मतलब मैंने बात करते करते जो है साग भी अपना साफ़ कर दिया है। और अब इसको मुझे धोना है, क्योंकि मिट्टी आती है, क्योंकि बरसात हो रखी है। वैसे तो इतनी मिट्टी आती नहीं, लेकिन बरसात के मौसम में बहुत मिट्टी आती है। और जड़ से ही उखड़ा हुआ साग होता है ज़्यादातर, तो बहुत मिट्टी उसके अंदर आती है। तो मैं कई बार करके इसको धोती हूँ। गाँव में तो क्या होता है कि बाल्टी में डाला साग और तब धोते हैं, उसमें अच्छी तरह खंगाला जाता है बाल्टी वगैरह में या बड़े बर्तन में। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। ये एक सबसे बड़ी प्रांत ही मेरे पास है, इसी में ही मैं धो देती हूँ 3-4 बार करके। तो देखिए जी मैं धो लूँगी साग। और आज जो है साग मैं बनाऊँगी हंडी में। मैं उस दिन लेके आई थी, कम से कम 3-4 दिन तक मैंने उस हंडी को पानी में भिगो के रखा हुआ है। उसके बाद आज मुझे करना है उसका इस्तेमाल। साग का ये तो मुझे पता है कि करना कैसे है, बनाना कैसे है, लेकिन मतलब फिर भी वही है कि जो काम किया नहीं तो उसमें थोड़ा सा मुझे डाउट रहता है। तो मैंने पहले अपनी सास को भी फ़ोन किया था पूछने के लिए, क्योंकि वो हंडी में ही बनाती हैं, पर इतना मुझे नहीं पता। ये तो है कि उनको देखा है मैंने बनाते हुए, लेकिन बस फिर भी एक बार मैंने कहा चलिए भाई डबल श्योर होना ज़रूरी है, वो बड़ी हैं उन्हें पता भी है। मैंने कहा उनके तरीके से साग बना रही हूँ तो उनसे पूछ लेना ज़रूरी है। तो जी लीजिए बर्तन धो दिए हैं, लहसुन और हरी मिर्च थी वो भी मैंने कर दी है। उसके बाद बारी आती है चूल्हे की, और मैं चलाने लगी हूँ चूल्हा। तो पहले सबसे वही अपने चूल्हे में करेंगे आग। और लकड़ियों को थोड़ा सा जैसे मतलब ओस सी भी पड़ती है, तो लकड़ियाँ आग पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। लेकिन फिर भी ये है कि अब सूखी लकड़ियाँ हैं, जो लोहड़ी वाले दिन काफ़ी सारी लकड़ियाँ हम ले आए थे तो सूखी मिल गई थी उस दिन, तो वो भी है कि फिर भी थोड़ा सा उन्हें लगता है टाइम। तो यहाँ पे जो मिट्टी हम शिवलोती से लेके आए थे, चिकनी मिट्टी लेके आए थे हम, ये इसके लिए चूल्हे के लिए, चूल्हा लीपने के लिए और बर्तन की तली पे लगाने के लिए। तो वो मैंने भिगो दी है, मैंने कहा चूल्हा जब लिपूंगी तब सही। तो देखिए उधर हंडी रखी है भिगोई हुई, और 4-5 दिन हो गए हैं इसको भिगे हुए। तो इसको आज पानी इसका मैं निकाल दूंगी। और जैसा आप नई हंडी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं,
जो मतलब उन्होंने बताया, जिनसे कि मैं लेके आई थी, उन्होंने बोला कि आप इनको कम से कम 2-3 दिन पानी में रखिए भर के अच्छी तरह, और उसके बाद जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो इसमें पहले नीचे पानी डाल के तब इसको आँच पे रखें। तो वैसे ही मैंने किया है। और वैसे भी जब मेरी सास बनाती है, मम्मी जो बनाती हैं साग, वो नीचे की साइड मतलब हंडी में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें हम फिर लहसुन और हरी मिर्च जो है वो डाल देते हैं। वही मैंने डाल दिया है और अभी रख दिया है ढक के पकने के लिए। पानी पक जाएगा थोड़ा सा, तब तक जो साग है वो मैं काट लूँगी। जो हमारे यहाँ पे मेरी मम्मी भी, मेरी सास भी जो है काटती हैं, वो दांतड़ा होता है, आपने अगर देखा होगा दांतड़ा। तो अगली बार जब मैं साग बनाऊंगी तो वो भी मैं सोच रही थी, बोला हुआ है बनने के लिए, दिया हुआ है, या पता नहीं बिना बना कैसा भी लेके आएंगे, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए काम मुझे सारे आते हैं, अपने घर पे मैंने सारे काम किए हुए हैं। सिर्फ मुझे हंडी में साग बनाने का डर यही रहता था कि कहीं हंडी फूट ना जाए, लेकिन कोई बात नहीं जी, डरते रहेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जब साग को हम थोड़ा सा काट काट के इसमें डालते रहेंगे तो वो गलता रहेगा और नीचे बैठता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आधा गिलास के लगभग या थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाला है हंडी में। उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च मतलब जितना तीखा आप खाते हैं उसके हिसाब से, और 8 से 10 कली लहसुन की मैंने इसमें डाल दी है। और उसके बाद उसको ढक के रख देंगे और बाद में साग को काट के थोड़ा थोड़ा उसमें डालते रहेंगे। तो देखिए साग मेरा लगभग कट गया है और कृष्णा मेरे पास ही बैठा हुआ पढ़ रहा है। तो इसके साथ मेरा यही रहता है कि जहाँ भी मैं बैठती हूँ ज़्यादातर इसको मैं अपने पास ही बिठा लेती हूँ। तो देखिए साग हमारा सारा कट गया। अब इसको मैं रख दूँगी ढक के, थोड़ी देर के लिए नमक डाल के मैं इसको रख दूँगी। और अगर पानी ज़्यादा है तो बाद में उसको निकाल लेते हैं, अगर पानी इतना ही है तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है नमक। इसको रख दिया है मैंने ढक के पकने के लिए। साग के गलने का मैं करूँगी इंतज़ार अभी। और देखिए साग हमारा जो है, मैं इसको बीच बीच में चेक कर रही हूँ। तो पानी क्योंकि मैंने इतना नहीं रखा था पानी इसमें हंडी में, तो मुझे निकालना नहीं पड़ेगा। और यहाँ भी मैं अपनी सास से ही पूछ रही थी, बात भी कर रही थी मैं उनसे। मैंने कहा मम्मी कैसा कैसा करना है, तो वो बता रही थी कि ऐसे ऐसे कर लियो। और ये तो आज मैंने सासू माँ के तरीके से साग बनाया है और सच में बहुत अच्छा साग बना था। कहने की बात नहीं है, जो चीज़ अच्छी बनती है उसे अच्छी बताया जाता है, जो नहीं बनती वो नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाथ से गला के देख लिया है, मतलब चेक करके देख लिया कि गल गया। और ये हो गया है हमारा घमना शुरू। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं घमना। आप लोग बता रहे थे कुछ के यहाँ पे घोटना बोलते हैं या किसी के यहाँ पे कुछ और बोलते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसको घमना। और पहले तो मैं सही में बताऊँ, मुझे ये चलाना नहीं आया, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मम्मी कैसे करती थी, मेरी मम्मी भी और सास भी कैसे करती है, तो वैसे मैंने किया। और पानी मैं आपको बताऊँ, मैंने पानी इसमें से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा ही था। तो ये देखिए बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे और इसको घमते रहेंगे। और जब ये 80% साग मतलब पिस जाए, घम जाए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मक्की के आटे का इसमें आलन। वैसे तो मैं चावल के आटे का डालती हूँ, फिर मम्मी कहने लगी कि मक्की के आटे का डाल, उससे बढ़िया आवेगा टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने मक्की के आटे का डाल दिया है आलन। और उसके बाद जो मुझे पानी था, मतलब जितना गाढ़ा मुझे साग रखना है उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया। और देखिए घमना चल रहा है पूरा ज़बरदस्त। और सच में मुझे लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा, पर वही है कि अगर कोशिश करें तो काम हो ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा साग जो है वो घम रहा है पूरा बढ़िया वाला। और सासू माँ का सोटा आज मेरे हाथ में आ गया, तो आज मैं कर रही हूँ इससे। तो जी देखिए यहाँ पे साग जो है हमारा बहुत अच्छे से घम गया। और अब इसको घमने के बाद मैं लगा दूंगी तड़का इसमें साथ के साथ ही। तो अभी जैसे हो गया है इसको, तो उसके बाद ये तो यहीं पे ही पकता रहेगा चूल्हे पे। और मैं जो है क्या बोलते हैं उसको, गैस पे जाके इसका तड़का तैयार कर लूँगी। तो देखिए काफ़ी देर तक इसको घमना पड़ता है बारीक करने के लिए, फिर भी इतना बारीक मेरे से नहीं हुआ, दरदरा सा था। मतलब दरदरा भी नहीं कह सकते, ठीक था, इतना बारीक नहीं होता जैसे कि मिक्सी में या उससे ग्राइंडर से हो जाता है। तो ये देखिए उसको मैं रखे आ गई हूँ ढक के। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ छोंक की तैयारी। छोंक में मैंने सिर्फ प्याज लिया है, लहसुन वगैरह मैं नहीं डाल लूँगी क्योंकि पहले ही मैंने लहसुन उसमें डाल दिया था। यहाँ पे रख दिया है पैन में डाल दिया है तेल, और तेल में डाल देंगे जीरा और धनिया और मेथी दाना इसमें ज़रूर डलता है, और छोंक की मिर्च। तो यहाँ पे छोंक वाली मिर्च डाल दी, जीरा डाल दिया, मेथी दाना डाल दिया मैंने। उसके बाद डाल दी है प्याज। तो जो गांव में, मेरे घर भी और ससुराल में भी जैसे बनता है, तो वो इसी तरीके से उसमें तड़का लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं डालते इस तड़के में।
छोंक लगाते हैं। तो देखिए हमारा छोंक हो गया है अच्छी तरह, और इसको मैं डाल दूँगी इसमें, और अब इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए ये पकेगा। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया यहाँ पे अदरक कद्दूकस करके, और मीडियम आंच पे, मतलब हल्का हल्का कहना, मध्यम आंच पे ये पकेगा अबजा। और जितना ये पकता रहेगा उतना ही इसका टेस्ट आता रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं पकाना है कि ये जो है बिल्कुल कड़वा ही हो जाए। तो देखिए जी यहाँ पे अब साग जब तक पकेगा तब तक मैं अपनी मक्की की रोटी का डंगा जो है वो इकट्ठा कर रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, चूल्हे पे रोटी बनानी मुझे आती है। अपने मायके में भी मैंने बनाई है और ससुराल में भी मैंने रोटी बनाई है चूल्हे पे। ये ज़रूर होता है कि जब बहुत टाइम के बाद हम करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर काम किया हुआ है तो फिर थोड़ी देर बाद ही हम उसमें वापस उसे ऐसे ही करने लगते हैं जैसे कि हम उसे काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो। तो मक्की का आटा ले लिया है, थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर लिया है यहाँ पे मैंने, और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैं जो है लगा दूंगी आटा। ज़्यादा हार्ड नहीं होता मक्की के आटे की। मैं आपको बताऊं, आप इसको जितना मसलेंगे इसकी रोटी उतनी ही अच्छी और इतनी ही फुल्ली हुई आएंगी। मक्की का आटा जो है उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायर यही होती है कि उसे बहुत अच्छे से मसला जाए, तो तभी वो जितना वो मतलब मसलेंगे उसे उतनी वो एयरी सा हो जाएगा, और उसी से ही रोटी जो है वो फूलेंगी और अच्छी आएंगी। ये नहीं होता कि आटा सा घुल जाता है मुँह में, वो वाली चीज़ नहीं होने की। तो देखिए हमारा साग जो है पक गया, और हंडी नई है तो इसलिए मैं इसको नीचे नहीं रख सकती। तो मेरे पास मिट्टी का ये एक, पहले दोना बोलते हैं हमारे इधर, नवरात्रों के टाइम का मेरे पास रखा हुआ था वो, तो वो मैं रखूँगी और उसके ऊपर मैं रखूँगी हंडी, क्योंकि नई हंडी है और गर्म है। अगर नीचे फर्श पे रखूँगी तो उसके पटकने का डर रहेगा। तो जी लीजिए यहाँ पे ये ले आए हैं हमारे पीहू के डैडी जो है जिस पे रखेंगे उसे। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया है तवा मैं दूसरा लेके ही आ गई थी, मैंने कहा वो गैस पे इस्तेमाल हो जाएगा और ये हो जाएगा चूल्हे पे पुराना तवा। तो जी चलिए अब हो जाएगी रोटी बनानी शुरू। और वह आपको पता ही है कि मेरे पे हाथ से बनानी नहीं आती, तो वही अपना पन्नी वाला मेथड मैं वो ही यहाँ पे भी यूज करूँगी मैं। तो पहले मैंने नीचे एक कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर रख ली है पन्नी, दोनों तरफ हल्का सा ऑयल लगाया और उसके बाद चकले से दबा दी। ऑयल का मैं आपको बताऊं, पन्नी है तो आप एक बार भी ऑयल लगाएंगे तो उसके बाद आपको दोबारा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। तो जी देखिए रोटियां मेरी हो गई हैं बननी शुरू, और सच में चूल्हे पे काम करके ना बिल्कुल वो मज़ा आ गया जैसे मेरी मम्मी हर करती थी या मेरी सास। अब भी जब हम गांव में जाते हैं तो हमारी सास ऐसा नहीं है कि वो ये सोचती है कि भाई बहू हैं वो ही करेंगी। तो जब भी हम जाते हैं मम्मी साग ज़रूर बनाती हैं, सर्दियों में जाते हैं और गर्मियों में जाते हैं तो कढ़ी ज़रूर बनाती हैं, और वो कह देती हैं कि तुम भी खा लो, और ख़ुद वो रोटियाँ बना के देती हैं। तो जी देखिए सारा आज हमारा टब्बर हम ही हैं, 4-5 ही क्योंकि देखिए जिन चीज़ों में टाइम लगता है, जब तक उधर फ़ोन किया तो उन सब ने खाना खा लिया था, कन्हैया हर ने, सब ने। तो मैं कहा चलो भाई हम हैं तो हम ही खाएंगे। तो यहाँ पे लग गया है सबका बिस्तरा और बैठ गए हैं सारे के सारे, जैसे कि बचपन में। आज हमने शहर में ही अपने गांव के मज़े लिए और सच में याद आ गया कि हमने अपने गांव में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी और कितने अच्छे वो दिन थे। मतलब सारा परिवार एक साथ, आजकल के टाइम में तो वो चीज़ मिलती ही नहीं जी, सही में बताएं तो। परिवार एक जगह होते हुए भी एक जगह नहीं होते, आजकल आपस में इतनी दिक्कतें हो जाती हैं कि मतलब पता ही नहीं लगता। तो वो चीज़ें बहुत याद आती हैं अपने बचपन की ना, कि हम लोग कैसे करते थे। इतने सारे बहन भाई थे हम, ताऊ चाचा के, ताई जी चाची मम्मी पापा जी, ताऊ जी चाचा जी, माँ थी, दादी मतलब बाबा जी, और सब। और जब सारा परिवार एक जगह इकट्ठा होता था ना, मतलब रौनक लग जाती थी। तो जी वो दिन याद आ गया आज हमें, और हमने सोचा भाई चलिए जी क्यों ना उन्हीं दिनों को रिक्रिएट किया जाए जैसे भी हो। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ मक्की की, और पीहू के डैडी देखे कितना लाड़ दिखा रहे हैं, यहीं के बैठे बैठे ही मुझे खिला रहे। और ये है भी उन मतलब बच्चे भी मेरे ऐसे ही, और ये भी कि जब मैं कुछ बनाती हूँ तो ये मुझे खिला के ज़रूर दिखाते हैं कि वो बन कैसी रही चीज़। तो जी देखिए मैं बना रही हूँ रोटी और ये खा रहे हैं। आप लोग भी आइए और गर्मा गर्म साग खाइए और मक्की की रोटी, और आप भी गाँव की ज़िंदगी का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह जो है हो गया है, और वाकई में साग जो है चूल्हे का जो है अलग ही है, हंडी का और चूल्हे का अलग ही स्वाद है। और रोटी में भी आज मज़ा आ गया है। और अब इंदु बना रही है अपने लिए गर्मा गर्म, और अपने लिए नहीं है, जितना बना कर रखूंगा अपने लिए तो इसमें तो 6-7 रोटी बनेगी। और क्या नाम, जो चूल्हे की मक्की की रोटी चूल्हे में फूल जाती है, उस पर नहीं बनती और अंदर तक सेका लगता है।
तो जी खाना खा के आ गया मजा। अब जाना है मैंने बच्चों को लेके, बच्चों ने जाना है ट्यूशन। और तसल्ली हो जा जब हो जाना कि भाई जो हम कर रहे हैं वो पसंद आ गया, आपको पसंद आ गया, बच्चों को। कृष्णा आ रहा टुकड़ा खावे फिर चला जा, आवे टुकड़ा खावे फिर चला जा। मैं कह रहा मम्मा बहुत टेस्टी टेस्टी है। और मिर्च भी लग रही है, मिर्च लगी है, चटपटा तो खाओ जा, हो के हटता नहीं। अगर जी सच में बहुत मतलब मजा आ जाए। जैसा डर लग रहा था मुझे, मगर कहीं हंडी ना फूट जाए। तो माता रानी ने सब कुछ ठीक ठाक रखा। एक बार अब मेरा 1.5 साल खुल गया, अब तो मैं बना हो जाऊंगी। नहीं अंडी उसने सही बोला, 3-4 दिन पानी डाल के रखा ना। 3-4 दिन पानी डाल के बनना इसमें। चलो भाई हो गए बैग बुक तैयार। चलो 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 ठीक है, तो हम चले हैं जी। बैठे बिठाए घर पे। तो जी ये लोग चले गए हैं और मेरा भी काम हो गया है। सबसे पहले तो मैं समेटूंगी चूल्हा, क्योंकि जब तक काम नहीं होगा तब तक मेरे पे खाना नहीं खाया जाएगा। हल्का सा मैंने लकड़ियों पे पानी डाल दिया है, ज़्यादा मैंने नहीं भिगोई, क्योंकि मौसम ऐसा ही है ठंड का, उन्हें सूखने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो अभी आसपास का ही मैं समेट दूंगी। चूल्हा भी अभी गर्म है तो उसको भी मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी, जब वो आग ठंडी हो जाएगी तब करूँगी। आज करूँगी या नहीं तो फिर कल कर दूँगी सुबह के टाइम। बाकी उसके आसपास मैं साफ़ कर दूँगी। और चूल्हे के आगे बैठते हुए ना नुआ चाहिए रहे तो उठने का मन नहीं करता वहाँ से। तो जी उसके बाद आ गई है किचन की बारी मेरे, क्योंकि जब बाहर काम करते हैं तो अंदर सिर्फ फैलता फैलता है, समेटा नहीं जाता। उसके बाद यहाँ पहले मैं अपना किचन समेटूँगी और उसके बाद फिर आराम से मेरे जो 2-4 काम हैं और छत पे कपड़े पड़े वो थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह वो करूँगी मैं। उसके बाद कहीं जाके फिर मैं खाना खाऊँगी आराम से शांति से। तो जी आप लोग ज़रूर बताइए कि आज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। छोटी सी कोशिश थी कि जैसे हम लोग गांव में रहते थे उसी चीज़ को हम अपने शहर में भी महसूस कर सके। वो चीज़ कभी कभी महसूस ना हो कि हमने कुछ खो दिया है। और अगर हम चाहें कोशिश करें तो हर चीज़ हो सकती है। मेरे मन में डर था कि शायद मैं कभी ये नहीं कर पाऊँगी, हंडी में साग मेरे से नहीं बनेगा, वो फूट जाएगी, टूट जाएगी, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन जब मैंने कोशिश की तो वो काम हो गया। तो इसीलिए ये है कि अपने मैं हमेशा कहती हूँ कि डरिए मत। अगर आप करना चाहते हैं कोई काम तो उसे करके देखिए। शायद आज मुश्किल हो, थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन एक बार के बाद आप उस काम को ज़रूर कर लेंगे। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, राधे राधे।